वही उधार वही उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, जब हम एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं प्रभु के वेदी के समक्ष, हम प्रभु को धन्यवाद दे दे जो ये मौका प्रभु ने हमें दिया है और हम हृदय की गहराइयों से प्रभु के बनना इसका प्रयास करें। ये तभी संभव है जब हम अपने हर एक गलतियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। तो आइए प्रभुमय बनकर इसमें सब बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 1 और 6 से 14 तक। जिस समय प्रभु एलियस को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो एलियस एलीशा के साथ गिलगाल से चला गया। जब ये यरीहो पहुँचे तो एलियस ने एलीशा से कहा, तुम यहाँ रहो, क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब एलियस ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलियस ने एलीशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलियस ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे
कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलियस एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीशा यह देखकर चिल्ला उठा, हे मेरे पिता, इज़राइल का रथ और उसके सारथी। जब एलियस उसकी आंखों से ओझल हो गया था तो एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और एलियस की चादर को, जो उसके शरीर से गिर गई थी, उठाकर वह लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। वह एलियस की चादर को पानी पर मारकर बोल उठा, एलियस का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर को पानी पर मारा और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और एलीशा ने नदी को पार किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। हे धर्मियों, प्रभु को प्यार करो। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देगा। अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंडोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना ना करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर देते हैं, जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर पे तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं
केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, एक घटना याद आती है। लंदन की गलियों में एक पुरोहित खड़े थे और बस का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके सामने एक डबल डेकर बस आ गई। पुरोहित उस बस पर चढ़े और ऊपर चूंकि खुला था वो वहाँ जाकर बैठ गए। बस चलने लगी और यह अपने ब्रीवरी पुरोहितों के प्रार्थना की किताब निकालकर उसे पढ़ने लगे। यह देखकर एक दूसरा सज्जन जो उसी बस के ऊपरी भाग में बैठा था जोर जोर से कहने लगा, ये देखो, ये पुरोहित एक ढोंगी के समान सारी दुनिया को दिखाने के लिए सबके सामने इस ब्रीवरी से प्रार्थना कर रहा है। जबकि यीशु ने तो ये कहा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। मैं तो बिल्कुल वही करता हूं। जब भी प्रार्थना करना रहता है एक कमरे में जाता हूं, द्वार बंद करता हूं और तब प्रार्थना करता हूं। इस पुरोहित के समान लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करता। पुरोहित ये सब सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर उस सज्जन से कहा, तुम ठीक करते हो। दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर प्रार्थना करते हो और उसके बाद बस में आते हो और पुकार पुकार कर लोगों को बताते हो कि तुम क्या कर रहे हो। प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो सुसमाचार हमने सुना इसको हमें समझना है कि प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं। 3 बातें हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं कि दान देते समय ढिंडोरा ना पीटो, प्रार्थना करते समय लोगों को दिखाओ नहीं परंतु कमरे के भीतर रह के प्रार्थना करो, और तीसरी बात, उपवास करते समय भी चेहरा मलिन ना बनाओ परंतु सिर पर तेल लगाओ, मुंह धो, ताकि सिर्फ ईश्वर को पता रहे कि तुम उपवास कर रहे हो। पर इन तीनों बातों से यीशु हमको बताना क्या चाहते हैं? देखिए, पता नहीं आप लोग ने भी तालीम की कक्षा में वही पढ़ा जो हमें बचपन में पढ़ाया गया था, और वहाँ पर अक्सर हम बच्चों से एक प्रश्न पूछा जाता था कि ईश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया। अगर आपने भी पढ़ा है तो इस समय आप इस क्वेश्चन का उत्तर याद कर सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की? और बड़ा सुंदर जवाब था इसका जो हमारी तालीम की किताब में लिखा हुआ था कि ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य ईश्वर को जाने, उसे प्यार करे, उसकी सेवा करे और एक दिन अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मनुष्य खुद का मान, खुद की प्रसिद्धि, खुद का नाम करे, परंतु हर कार्य में ईश्वर का नाम, उसकी महिमा, उसकी सेवा करे ताकि एक दिन वह स्वर्ग राज्य प्राप्त करे। हम यीशु के बारे में देखिए। यीशु जीवन पर्यंत अपने पिता की आज्ञा मानकर उसके दिखाए हुए मार्ग पर इस संसार में चले। इसलिए स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों पिता ईश्वर अपने पुत्र से प्रसन्न थे? वो इसलिए क्योंकि पुत्र ईश्वर यीशु ख्रिस्त अपनी महिमा, अपनी गरिमा, अपने अहंकार इसके लिए नहीं परंतु ईश्वर के योजना, उसकी आज्ञा, उसके नाम के लिए सब कार्य कर रहे थे। प्रिय भाइयों बहनों, चाहे हम प्रार्थना करें, उपवास करें या दान दें, हमारी नीयत, हमारा इरादा साफ होना चाहिए। यदि हम ये सारे काम
खुद की बढ़ाई के लिए, खुद के नाम के लिए, खुद की गरिमा के लिए कर रहे हैं, तो ईश्वर ऐसे काम से प्रसन्न नहीं होता। परंतु यदि हम इन सब कार्य के पीछे ईश्वर की महिमा, ईश्वर की सेवा, एक दूसरों की सेवा और उस अनंत स्वर्ग राज्य की प्राप्ति की इच्छा के द्वारा ये सब कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य के पीछे जो नीयत है वो सही है। आज हम अपने आप से पूछे, हम बहुत से अच्छे कार्य करते हैं, करना भी चाहिए, पर इन सब के पीछे हमारा इरादा, हमारी नीयत क्या है? ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे इंटेंशन, हमारी नीयत को वो पवित्र बनाए। आमीन। को चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। स्तुति तब गाती पृथ्वी
जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूकरिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। ये तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी